आप सभी को मेरा प्रणाम। ज्ञान मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं इंटीग्रल्स का सेकंड पार्ट यानी कि एनसीईआरटी की 7.2। जिन बच्चों ने अभी तक 7.1 नहीं देखी है वो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखते हैं क्योंकि इस 7.2 में कुछ नए कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। अब वो नए कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए हैं। जिसको डेरिवेटिव में समस्या है पहले वो डेरिवेटिव्स ठीक करिए अपने, उसके बाद इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। 7.2 के शुरू के 3 क्वेश्चन लिख दिए हमने, लेकिन ये एक्सरसाइज ऐसी नहीं है कि बस मुंह उठाए, आंखें ऐसे से मली और चल दिए करने के लिए। ऐसा नहीं है। इसको सीखने के लिए पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि इस टॉपिक को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है इसका, यानी कि हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है तब जाके हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। यानी कि अगर हमको किसी चीज को कुछ लेट करना पड़े तो हमें उसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, हमें इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों की जरूरत एक साथ पड़ने वाली है। तो अगर कोई पार्ट, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, या तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, और नहीं तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा। ये नई एक्सरसाइज है, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में हमको। देखिए हमें करना क्या होता है, किसी ऐसी चीज को टी या एम या कुछ भी लेट करना होता है जिस चीज का डेरिवेटिव हमें क्वेश्चन में दिख रहा हो। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए पहले की, तो ये है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव का 2x होती है वैल्यू। तो हम क्या करने वाले हैं, इस एक्स स्क्वायर और साथ में 1 को भी, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरी वैल्यू को t मान लिया हमने। अब डेरिवेटिव करें तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और ये बन गया dt बाई डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस dx को अगर हम 2x के पास भेज दें तो ये बचेगा केवल dt। यानी ये पूरी वैल्यू देखिए 2x dx, हम इस पूरी वैल्यू की जगह पर dt पुट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये बन गया dt अपॉन वाली पूरी वैल्यू को हमने t माना था। dt अपॉन t का मतलब है 1 अपॉन टी और dt, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रल हम सब जानते हैं log t होता है। तो अगर हम यहाँ पर log t प्लस t लिख देते हैं तो log t की वैल्यू जो वापस से जो थी वो हमें को पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन था यानी x में क्वेश्चन था तो आंसर भी x में आएगा। देखिए ये हमको बड़े आसानी से आंसर मिल गया है। लेकिन हम जैसे जैसे अगले क्वेश्चन करेंगे हम बार बार dt अपॉन dx ना लिख के हम केवल dt लिखेंगे और dx को यहाँ भेज के, यानी ये वाला स्टेप लिखेंगे। आप समझ जाइएगा कि dt अपॉन dx ही था, हमने dx को इधर भेजा हुआ है। तो अगर ये समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, क्योंकि इनको समझना बहुत जरूरी है। शुरू के क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, धीरे धीरे हम अपनी स्पीड तेज करते रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें अगर, तो log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब आप खुद अपने मन में वीडियो को पॉज करके सोचिए पहले किस चीज को t माना जाए कि उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिख रहा हो हमको। हम सब जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। तो अगर log x को t माना जाए तो क्या ये 1 अपॉन x मिलेगा? देख लेते हैं, लिख के देखिए। अगर log x को t माना तो इसका डेरिवेटिव ये, अब जो अपॉन का dx होगा मैं ऊपर भेज रहा हूं, बचा dt। देखिए dx अपॉन x, ये रहा dx अपॉन x। इन दोनों की जगह पे हम dt पुट कर सकते हैं, और log x को हमने t माना था तो ये हो गया t का स्क्वायर। अब t के स्क्वायर का इंटीग्रल हम सबको पता है t क्यूब बाई 3 प्लस c, लेकिन अब t की वैल्यू डालनी पड़ेगी हमको log x। तो log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c, कितने आसानी से आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में 1 अपॉन में x प्लस x log x है और dx है। अब देखिए हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है, हम जिस चीज को भी t लेते हैं उसका डेरिवेटिव हमें प्लस माइनस में नहीं मिलना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर अलग से साइड में होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर x अपॉन में अकेला था, इस वाले क्वेश्चन में देखिए ये हमारा 2x अलग से था, वहां पे 2x के साथ में कुछ प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के अंदर t मानते वक्त डेरिवेटिव अकेला होना चाहिए हमेशा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम log x को t मान भी लें तो समस्या हमारे साथ क्या है कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, और वो 1 अपॉन x है तो, लेकिन प्लस में साथ में दूसरी वैल्यूज भी हैं। तो हम अभी एट प्रेजेंट log x को t नहीं मान सकते, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए इन दोनों में x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो अगर x कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस log x। अब इस क्वेश्चन में अगर हम log x को t मानते हैं तो 1 अपॉन x डेरिवेटिव मिल सकता है जो कि अलग से है, तो अब डेरिवेटिव किया जा सकता है।
लेकिन अकेले log x को t मान के क्या फायदा, अगर हम साथ में 1 को भी t ले लें, क्योंकि डेरिवेटिव जब करेंगे देखिए हम 1 प्लस log x को t माना तो 1 का डेरिवेटिव वैसे भी 0 हो जाना है, तो वहां छोड़ के फायदा क्या था उसको, इसलिए हमने इस पूरे को t ले लिया, तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का हमारा 1/x, साथ में dx इज इक्वल टू dt। देखिए ये रहा dx अपॉन में x, तो ये dx और अपॉन में x को तो बोल दिया हमने dt, ओके, अपॉन में 1 प्लस log x को हमने पूरे को t माना था, तो ये 1/t dt हम सब जानते हैं कि log t प्लस c होता है। अब t की वैल्यू ये रही 1 प्लस log x प्लस c, तो इसका इंटीग्रल हुआ हमारा ये। तो ये तीनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता रहेगा। अगर किसी को इन तीनों क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार वीडियो को बैक करें और फिर से देखें, तभी आगे वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मैंने लिख दिए हैं। फोर्थ में कह रहा है हमसे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। अब देखिए ये साइन के एंगल में कॉस एक्स है, तो नॉर्मली जो साइन थीटा या साइन एक्स कॉस एक्स मिलता है, साइन का एंगल कॉस एक्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है, तो अगर हम साइन के एंगल यानी कॉस एक्स को t मान लें तो उस कॉस का डेरिवेटिव देखिए होता है साइन, माइनस चिंता नहीं करनी, माइनस से बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट, तो इसीलिए अगर कॉस एक्स को t माना जाए तो इसका डेरिवेटिव देखिए यही तो आएगा, और साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये रहा साइन एक्स, ये रहा डी एक्स, यानी ये बन गया हमारा डी टी, और ये माइनस डाल दिया मैंने बाहर। अब देखिए साइन ये रहा और एंगल को हमने टी माना था, ये रहा। अब साइन टी का हम सब जानते हैं माइनस का कॉस टी होता है और एक माइनस पहले से है, तो कॉस टी, टी यानी कि कॉस एक्स प्लस सी, ये आया आंसर हमारा कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में अगर हमने इसको टी माना, देखिए साइन ए एक्स प्लस बी को टी मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव ये होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी को टी मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव साइन होता है, तो क्यों ना फिर साइन वाले को टी मान लें, एटलीस्ट डेरिवेटिव में माइनस तो नहीं आएगा, क्योंकि कॉस को टी माना तो एक माइनस भी आएगा। तो अगर इसको यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लें तो साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव भी ए आएगा यहाँ पर, तो उसको हम डी टी के अपॉन में भेज देते हैं कांस्टेंट, क्योंकि हमको देखिए कॉस के साथ में डी एक्स चाहिए, ये रहा पूरा। तो क्वेश्चन क्या बन गया, ये वाली वैल्यू को हमने टी मान लिया था इनटू ये पूरा बना हमारा डी टी अपॉन ए, तो अपॉन ए को मैंने बाहर लिख लिया। अब टी का ये 1/a ऐसे कैसा, टी का इंटीग्रल होता है हमारा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस पी, तो 1/2a इंटू टी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ए एक्स प्लस बी की रूट है। अब अगर आप इनमें से किसी चीज को टी मानते हैं तो डेरिवेटिव बगल में या फिर डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहा, तो एक काम करें, अगर हम अंदर वाली वैल्यू, रूट के अंदर वाली वैल्यू को टी मान लें तो ये कुछ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी दिखेगा। अब अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो ए ऐसे कैसा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का 0, तो केवल बचेगा देखिए ये, तो dx की वैल्यू को dt बाई ए लिखें, तो देखिए क्वेश्चन क्या बना, रूट में t और dx की वैल्यू dt बाई ए, तो 1/a ऐसे कैसा, अब ये t की पावर 1/2 है, t की पावर 1/2 का t की पावर 3/2 अपॉन 3 और 2 पर। अब t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमको ये, तो आंसर आया हमारा 2/3a, फिर t यानी ax प्लस b पूरे की पावर हमारी आ गई 3/2 और प्लस का c। ये हुए देखिए हमारे और 3 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन किसी और तरीके से समझ में आता है तो वो भी तरीका है। देखिए इंटीग्रेशन में मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके लॉजिक सही है, यानी कि आप सिंप्लीफाई करते करते आ रहे हैं और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, तो घबराइएगा मत, वो सही होगा, क्योंकि किताब में जो आंसर है वो और जो हमारा आंसर आ रहा है वो दोनों को सिंप्लीफाई करा जाए तो दोनों एक जगह पर आके मीट करेंगे, इसलिए घबराइएगा मत। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है और आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल ठीक चल रहा है तो मैच करे या ना करे, हमारा ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 मैंने लिख दिए हैं। 7 में हमसे कह रहा है इंटीग्रल करना है हमको x रूट में x प्लस 2 का। अब नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में हम
रूट के अंदर वाली वैल्यू को टी मानते हैं। जैसे देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तीनों क्वेश्चंस हैं रूट में, तो हम रूट के अंदर वाली वैल्यू को टी मान के देखेंगे क्वेश्चन अगर कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए किसी किसी क्वेश्चन में ना हमको पता नहीं चलेगा किस चीज को टी मानना होता है, तो उस केस में जो भी चीज दे रखी है क्वेश्चन के अंदर एक एक करके टी मान के देखिए। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही चल रहे हैं? अगर आपने किसी चीज को टी माना और पूरा क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टी की फॉर्म में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी चीजें एक्स में दिख रही हैं, आधी चीजें टी में दिख रही हैं। अगर टी माना है तो पूरा क्वेश्चन टी में आना चाहिए, और जैसे ही पूरा क्वेश्चन टी में आता है और हमको चलता है पता कि उसका इंटीग्रेशन हमें पता है, तो यानी कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो बस हमें उसी चीज का इंतजार है कि जैसे ही पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें इंटीग्रेशन उसका मालूम होगा तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए ऐसे ही अब मैं सोच रहा हूं अगर x+2 जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है उसको t मान लें तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और dx नीचे से ऊपर आएगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, बचेगा dt। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हुआ। x की वैल्यू मैंने कहा ना आपसे कि हमको पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट करना है। अब x की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने जो लेट किया यहां से ढूंढ लेते हैं। देखिए x की वैल्यू आएगी t-2, ये रहा वो t-2, और ये हमने लेट किया था अभी रूट में t, और dx की वैल्यू dt है। तो अब इस रूट t को एक बार इसके पास एक बार इसके पास भेज सकते हैं, तो ये t की पावर 1 है, यहाँ से हाफ आएगी तो t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2। अब हमको इसका इंटीग्रल करना है। t की पावर 3/2 का हम सब जानते हैं, t की पावर 5/2 अपॉन 5 2 माइनस ये 2 ऐसे क्या ऐसा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो देखिए ये 2/5 ऐसे क्या ऐसा t यानी x+2, x+2 की पावर 5/2 माइनस 2 टू जा 4/3 x+2 पूरे की पावर 3/2 प्लस c। ये आया हमारे इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत सिंपल है। अगर किसी को ये जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं इनमें डाउट है तो पिछली वीडियोस देखिए या फिर एनसीईआरटी के पेज नंबर 290 को ध्यान रखिएगा। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें साफ साफ चल रहा है पता कि अगर रूट वाले को टी मान लें उसका डेरिवेटिव बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। कैसे? देखिए x² का डेरिवेटिव जो होता है वो 2x होता है, और 2x का x ये रहा, 2 की चिंता नहीं हमें, तो कांस्टेंट वैल्यू है, डिवाइड में भेज देंगे हम। तो x² का डेरिवेटिव ये रहा, इसलिए रूट के अंदर वाली वैल्यू यानी 1 + 2x² को t मान लिया जाए तो 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x² का डेरिवेटिव आएगा हमारा 4x dx = dt। अब हमें तो केवल x चाहिए और dx चाहिए, यानी x dx की वैल्यू आई dt/4। देखिए क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हुआ, x और dx बन गया हमारा dt/4 बाहर, और ये वाली वैल्यू को तो हमने अभी t माना ही था, तो ये ऐसे कैसा इंटू t की पावर 1/2 होता है, ये उसका इंटीग्रल हुआ t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो इस 2 से ये कट गया, 3 to 6, 1/6 t यानी 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखें, तो मैंने आपसे कहा रूट वाली वैल्यू को t मानना होता है नॉर्मली। तो अगर रूट वाले को t माने अंदर तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x और उसका 1 यानी 2x+1, जो कि यहाँ पे तो नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इसमें से 2 कॉमन ले लें अगर, तो ये 2x+1 ही तो है जो कि इसका डेरिवेटिव होता है अंदर वाले का। इसीलिए हमने x² + x+1 को t लिया तो डेरिवेटिव आया हमारा 2x+1 dx = dt। अब ये रहा, यहां से क्वेश्चन को देखिए मैंने 2 बाहर निकाला तो ये बना 2x+1 रूट में x² + x+1 dx। मैंने इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब देखिए 2x+1 और dx, जो कि ये 2 ऐसे कैसा, ये दोनों मिलके बन गए हमारा dt, और ये वाली वैल्यू को तो √t ही बनना है, 2 इंटू, अब ये फिर से हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ लिख देते हैं प्लस c। तो ये 2 और ये 2 बन गया 4/3 t यानी कि x² + x+1 और पूरे की पावर 3/2 प्लस c। मैं उम्मीद करूंगा जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं आप तक हमारी बातें पहुंच रही होंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं, देखते हैं उनमें क्या सीखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 मैंने लिख दिया है। इसमें 10 में हमसे कह रहा है इंटीग्रल करना है 1/x - √x का। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम √x को t लेते हैं तो रूट का डेरिवेटिव हम सब जानते हैं 1/2 √x ही होता है।
लेकिन मैंने आपसे बहुत बार कह दिया, फिर से कह रहा हूं, हम जिस चीज को टी लेते हैं उसका डेरिवेटिव हमें अलग से मिलना चाहिए कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड में। अब यहाँ पर रूट एक्स को टी लेते हैं तो 1/2 रूट एक्स भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो क्यों ना पहले उसका प्रबंध कर दें। अगर हम यहाँ से यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, पहले देखिए 1 इन दोनों में रूट एक्स कॉमन है, तो यहां बचेगा रूट एक्स और यहां बचेगा -1। अब अगर हम रूट एक्स को टी लें तो डेरिवेटिव आएगा 1/√x। अब ये क्वेश्चन बन चुका है हमारी फॉर्म में, तो केवल रूट एक्स को टी लेके फायदा नहीं, साथ में 1 को भी ले लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव वैसे भी 0 ही जाना है, तो रूट एक्स -1 को टी लिया, तो ये आया 1/2√x dx इज इक्वल टू dt। अब 2 को उधर भेज देंगे तो dx/√x इज इक्वल टू 2 dt। देखिए ये रहा dx और ये रहा अपॉन में रूट एक्स, ये और ये तो बने 2 dt। और क्वेश्चन में 1 क्या बना, देखिए ये पूरी पूरी वैल्यू t मानी थी हमने 1/t, और 1/t का होता है हमारा log t प्लस c। तो 2 ऐसे क्या ऐसा, log ऐसे कैसा, t की वैल्यू रूट में x और -1 प्लस c। देखिए ये हुआ इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर। अगले पे आते हैं, देखिए अब फिर से वही बात आ गई जैसे पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, रूट के अंदर वाली वैल्यू को t मान के हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, वो करने के बाद ही चलेगा, बता। देखिए अगर x+4 को t माना जाए तो x का डेरिवेटिव 1 ही होगा और ये dt ही होगा। अभी थोड़ी देर पहले भी किया था क्वेश्चन जिसमें ऐसी ही वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में थी x+2। तो देखिए हमको प्रॉब्लम क्या होती है, ये रूट के अंदर अगर अकेली वैल्यू हो तो हम क्वेश्चन झेल सकते हैं, लेकिन रूट के अंदर 2 वैल्यू आ जाती है ना, तो ना तो हम सेपरेट कर सकते ना ही रूट को ऑपरेट कर सकते। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है रूट वाले क्वेश्चन में, जैसे लीनियर फॉर्म मिल रही है हमको, कि हम रूट के अंदर वाली वैल्यू को सिंगल वेरिएबल डाल दें ताकि वो रूट टी की फॉर्म बन जाए। जैसे ही वो रूट टी बनेगा एटलीस्ट हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, कभी किसी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कभी किसी को कहीं ले जा सकते हैं उसको, लेकिन ये 2 वैल्यूज हम नहीं कर सकते। इसीलिए हमने x+4 को t माना। तो देखिए क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो रहा है, x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, अब t -4 dx की वैल्यू dt ही है और ये हमने माना रूट टी। अब देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया हो गया, ऊपर एक थी नीचे 2 वैल्यू थी, सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए ऊपर 2 वैल्यू हो गई है, नीचे 1 हो गई है, अब एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे किया जा सकता है और क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए अब जब t के अपॉन में करेंगे तो एक से एक कट जाएगा, रूट टी बचेगा, और जब इसके अपॉन में करेंगे तो 4/√t बचा। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करा जाए तो रूट टी का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, t की पावर 3/2/3/2 -4 ऐसे कैसा। 1/√t का इंटीग्रेशन देखिए ये पहले ऊपर जाएगी पावर -1/2, फिर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। तो ये हमारा ऐसे लिख दूं क्या मैं, ऊपर प्लस का 1/2 बचा और नीचे भी 1/2 यानी कि ये 8 बन गया, और वो भी प्लस का c के साथ। अब इसको वैल्यू पुट करी जाए तो 2/3 ऐसे क्या ऐसा t यानी x+4, तो x+4 की पावर 3/2 -8, फिर से x+4 की पावर 1/2 प्लस का c। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये थोड़ा सा अलग है, एटलीस्ट इन वालों से अलग है। देखिए x³ -1 है और उसका पूरा क्यूब रूट है, उसके इंटू में x की पावर 5 है और इस पूरे का इंटीग्रल करना है। अब देखिए ये क्यूब रूट जब तक है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये जब तक क्यूब रूट हमारे पास है ना, हम इस अंदर वाली वैल्यू को ऑपरेट नहीं कर सकते, इसको किसी दूसरे के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। जैसा केस यहाँ था ऐसा केस यहाँ पर है। हमारी कोशिश रहती है जो ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट होते हैं ये अगर हो पाए सिंगल टर्म में, जैसे मान लीजिए इस पूरे को टी मान लिया मैंने, तो इस पूरे को टी मानने पर ही टी की पावर 1/3 है, फिर ये इंटू हो सकता है किसी और वैल्यू से जाके, तो लेकिन केवल एक ही चीज नहीं देखनी कि ये इंटू हो सकता है नहीं हो सकता। हमने अगर इसको टी माना तो इसका डेरिवेटिव हमें बाहर कहीं मिलना चाहिए। देखिए x³ -1 का डेरिवेटिव आएगा 3x²। अब वो 3x² इसके अंदर से हमको मिल सकता है। कैसे, अगर हम इसको पहले लिख लें ऐसे का ऐसा 1/3, अब इस x की पावर 5 को लिखा मैंने x² और x³ dx, यानी पावर 5 को ब्रेक कर लिया। अब मैं x³ -1 को अगर t ले लूं तो ये बनेगा x² dx इज इक्वल टू dt/3। जो यहाँ का 3 था उसे यहाँ भेज दिया। देखिए x² dx, ये रहा x² और ये रहा dx, ये दोनों तो मिलके बन गए हमारे dt/3। अब ये चीज हमने t मानी थी तो t की पावर 1/3। ओके, अब एक x³ और है यहाँ पर, देखिए x³, तो x³ की वैल्यू आएगी 1 + t, यहाँ लिख देते हैं 1 + t।
अब इसको एक बार इसके पास भेजा जा सकता है। तो 1/3 ऐसे कैसा, ये बना टी क्यूब प्लस टी की पावर 1/3 और ये +1 यानी टी की पावर 4/3 dt। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो ये बना टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 4/3 +1 यानी कि 7/3 अपॉन 7/3 प्लस टी। ये 1/3 ऐसे कैसा, टी यानी x³ - 1 की पावर 4/4 प्लस 3/7 ऐसे कैसा, x³ - 1 पूरे की पावर 7/3 प्लस का c। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जैसे पावर हमने इसकी ब्रेक करी 2 और 3 में, ये आपको सीखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन में कह रहा है x² / 2 + 3x³ का होल क्यूब dx। अब देखिए ऊपर x² है और नीचे हमको एक जगह पे x³ दिख रहा है, तो ये x³ का ही जो डेरिवेटिव होता है वो x²। तो हम बड़े आराम से इसमें डिनोमिनेटर को t ले लें तो 2 का डेरिवेटिव 0, 3 कांस्टेंट, x³ का आएगा 3x² और एक 3 बाहर था तो 9x²। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या केवल dt/9 नहीं बनना चाहिए, ये पूरी वैल्यू मिल चुकी है हमको dt/9, तो 1/9 बाहर ये dt बन गया। अपॉन वाली वैल्यू को हमने t माना था और उसकी पावर है 3 यानी 1/t³। तो ये क्या t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c बन गया आराम से। तो 1/9 ऐसे कैसा, -3 + 1 हो जाएगा हमारा -2 यानी कि -1/18 बन गया ये बाहर। ओके, t की पावर -2 यानी 1 में t का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 2 + 3x³ का स्क्वायर और प्लस का c। ये आया हमारा आंसर इसका। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आप देखते ही पहचान लेंगे अब, क्योंकि log x को t माना जाए तो उसका डेरिवेटिव हमारा 1/x होगा। अच्छा यहाँ पर हम dx लगाना भूल गए, आप लोग मत भूलिएगा। ओके, तो अगर इसको t माना जाए तो इसका डेरिवेटिव आएगा हमारा 1/x, साफ साफ दिख रहा है, इसलिए log x को t मान लेते हैं, 1/x dx आ गया हमारा dt। तो ये दोनों dx और x तो बन गए देखिए हमारा dt। ओके, 1 में था log x यानी 1 में t और उसकी पावर है m। अब ये ऊपर जाएगा तो -m यानी t की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 + c। अब t यानी log x, तो आंसर आया हमारा log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m + c। बस इसमें तो कुछ करने को है ही नहीं भाई, t की वैल्यू जो थी वो पुट कर दी और 1 - m अपॉन 1 - m कर दिया प्लस c। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये तीनों ही क्वेश्चन इत्तेफाक से बहुत इजी हैं, क्योंकि ऊपर x है और x कब आता है, जब x² का डेरिवेटिव कराया जाता है। तो क्यों ना x² को t ले लें, लेकिन केवल x² को लेकर फायदा क्या है, दो कांस्टेंट दिख रहे हैं साथ में, उनको भी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो 9 - 4x² यानी कि पूरे डिनोमिनेटर को t माने तो 9 का डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है और x² का आएगा -2x, तो वो 2 और ये 4, क्या ऐसा कुछ बनेगा भाई। ये 4 यहाँ पे ऐसे कैसा, x² का जो 2x का 2 होगा वो 2 और 4 8 बन गया, डिवाइड में भेज दिया। इस माइनस को भी उधर भेज देंगे तो x dx, ये पूरे की वैल्यू आई हमारी -1/8। तो ऊपर तो बन गया dt और नीचे वाली पूरी वैल्यू को t माना हुआ था, जो कि होता है हमारा log t + c। तो माइनस का 1/8 ऐसे कैसा, log t यानी कि 9 - 4x² + c। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करके ये मिल रहा है, यानी कि अगर इसका डेरिवेटिव करा जाए तो हमें ये मिल जाएगा वापस। ये बात ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चंस में, कभी भी आपको अपने आंसर को क्रॉस चेक करना और आपके पास बहुत सारा टाइम हो, क्योंकि टाइम तो लगेगा ना ऑब्वियसली। आपके पास आंसर शीट नहीं है लेकिन आपको कंफर्म करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो जो आपने लंबे टाइम लगाने के बाद आंसर ढूंढा है, इसका डेरिवेटिव कर लो एक बार और लंबा टाइम लगा के, और क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, तो यानी हमारा ठीक है, हमें आंसर की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 लिख दिए। देखिए 16 में कह रहा है इंटीग्रल करना है हमको e की पावर 2x + 3 का। अब 2x + 3 को या तो देखिए 2x + 3 पावर जो है इसको t मान लीजिए ताकि ये e की पावर t बन जाए और उसका इंटीग्रल हमको पता है। लेकिन अगर 2x + 3 को t मानते हैं तो डेरिवेटिव का भी इंतजाम करना पड़ेगा। देख लेते हैं। देखिए अगर 2x + 3 को t माना तो डेरिवेटिव आया 2dx = dt, तो dx की वैल्यू मिल गई dt/2, तो होगी प्रॉब्लम सॉल्व 1/2।
dx की जगह पे ले लेते हैं dt/2, ये रहा dt और बाई 2 इधर कर दिया, और e की पावर में था t। अब e की पावर का e की पावर t प्लस c ही होता है 1/2 के साथ, तो e की पावर t यानी 2x प्लस 3 और प्लस का c। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करें। क्या कह रहे, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए एक साथ, एक जोक सुना दो ना, पढ़ ही लेते हैं। जोक तो किसी और दिन सुना देंगे, या जोक के लिए कोई और डाल देंगे वीडियो। हाँ जी, आओ। x अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब e की पावर एक्स स्क्वायर में देख रहे होंगे आप, ये जो एक्स स्क्वायर है इसी का डेरिवेटिव होता है ऊपर एक्स डी एक्स। अब तक तो आइडिया लगना शुरू हो गया होगा आपको क्वेश्चन देख के कि एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव मिलेगा हमको एक्स डी एक्स। तो अगर एक्स स्क्वायर को t मान लें तो एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी dt/2। तो ये रहा 1/2, ये रहा dt, वो तो पूरा बन गया dt, और 1 में है e की पावर t। अब इसका इंटीग्रेशन नीचे तो नहीं कर सकते, तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा 1/2 e की पावर माइनस का t dt। अब e की पावर माइनस का t, अब ये तो समस्या पैदा हो गई हमारे लिए, क्योंकि हमको तो e की पावर t का डेरिवेटिव पता होता है, यहाँ पे तो e की पावर माइनस t आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, कोई समाधान? दो तरीके हैं अभी। क्या इस माइनस टी को फिर से m मान लो, या तो क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आप एक बार लेट करो, उसके अंदर दूसरी बार करो, उसके अंदर तीसरी बार। आप एक क्वेश्चन के अंदर कितनी बार लेट कर सकते हो? क्योंकि अगर इस माइनस टी को हम लेट कर लें m, तो डेरिवेटिव करके केवल वो dm ही आएगा, तो ये कुछ देखकर ऐसा बचेगा हमारा, बस आंसर में एक माइनस आ जाएगा। आप ट्राई करके देखना, कोई समस्या आएगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कमेंट करने की आदत नहीं है, या कमेंट करना अच्छा नहीं लगता, या वीडियो अच्छी नहीं लग रही। देखो, आप हम तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप लोग कमेंट करेंगे। वीडियो में कोई कमी रह जा रही है या वीडियो बहुत अच्छी बन रही है, वो जैसा भी रिव्यू है उसका, वो आपके कमेंट से चलेगा पता हमें। कृपया करके कमेंट करने की आदत डालें, बहुत बहुत कृपा होगी हम पे। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब e की पावर में tan इनवर्स x दिख रहा होगा आपको, और हम सबको पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² दिख रहा है ये। तो हम tan इनवर्स x को अगर t मान लें तो उसका डेरिवेटिव यही तो आएगा हमारा dx = dt। देखिए ये रहा पूरा हमारा डेरिवेटिव, तो इन दोनों की जगह पे डाल दिया हमने dt, और क्वेश्चन बन गया e की पावर में t, और e की पावर t का e की पावर t प्लस c, यानी e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगले को देखें अब। हाँ जी, तो देखिए अब अगले क्वेश्चन लिख दिए मैंने, लेकिन ध्यान रखिएगा हाफ एक्सरसाइज हो चुकी है, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखिए 19th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इंटीग्रल करना है e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1 का। अब अगर हम नीचे वाले को t मान भी लें, तो नीचे वाले को t मान के ऊपर वाला हमको नहीं मिल रहा। चेक कर सकते हैं आप लोग, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। और वो मॉडिफिकेशन ये कि हमको किसी तरीके से, अगर जैसे नीचे वाली वैल्यू है तो इससे मिलती जुलती वैल्यू चाहिए ऊपर। क्या कह रहे हैं, मिलती जुलती दिख तो रही है? नहीं, अभी नहीं। नीचे वाले को t लेके ऊपर वाला डेरिवेटिव बने, उसके लिए अगर हम ऊपर से e की पावर x को कॉमन ले लें, अगर ऊपर से e की पावर x कॉमन लिया और नीचे से भी लेंगे, घबराइएगा मत, तो ये बचेगा e की पावर x माइनस, जब इसमें e की पावर x है ही नहीं तो अपॉन में आ जाएगा ना e की पावर x, और वो e की पावर माइनस x बन जाएगा। ओके, इसको भी अगर e की पावर x कॉमन लें तो ये बचेगा e की पावर x प्लस, इसके भी अपॉन में आएगा e की पावर x, वो ऊपर जाके e की पावर माइनस x बन जाएगा। देखिए ये दोनों टर्म्स कट गए एक दूसरे से। अब चेक करिए, इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला, हालांकि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा हमको। लेकिन अब अगर नीचे वाले को t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये रहा, e की पावर माइनस एक्स का आएगा तो e की पावर माइनस एक्स ही, एक माइनस और आता है जो इस प्लस को माइनस कर देगा। अब ये क्वेश्चन पूरा बन गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t ले जाए नीचे वाले को, तो इसका डेरिवेटिव ऐसे कैसा, e की पावर माइनस एक्स का भी माइनस एक्स और एक माइनस, dx = dt। ओके, अब ये पूरी वैल्यू हमको ऊपर दिख रही है, तो क्वेश्चन बन गया हमारा dt अपॉन में t। तो dt/t इज log t प्लस c log t, यानी ये वाली वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। ओके, तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी तरकीब। अब क्या ये क्वेश्चन यहां पे नहीं मिल रहा? चेक करिए क्या अंतर है इन दोनों में।
ई की पावर 2x ई की पावर x, ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x वाली फॉर्म, ई की पावर माइनस एक्स वाली फॉर्म। पूरा क्वेश्चन सेम है, यानी डिनोमिनेटर को t लेना है। जब आप t ले लेंगे तो ऊपर वाला एक 2 फालतू आ जाएगा डेरिवेटिव में बस। तो क्या आप चाहते हैं मैं इस क्वेश्चन को पूरा दिखाऊं करके? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि जब ये वाला कर दिया तो ये वाला हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अब देखिए ये tan स्क्वायर x वाली फॉर्म है। चलिए तो इस को पूरा यानी 2x माइनस 3 को पूरा x यानी t मान लेते हैं। तो 2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो क्वेश्चन बन गया हमारा tan स्क्वायर t dt बाई 2। ओके, अब tan स्क्वायर का हमको डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पता, इसलिए हम इसको पहले sec स्क्वायर t माइनस 1 लिख लेते हैं। ओके, अब sec स्क्वायर का हमको पता है tan t होता है और 1 का t, x मत लिख देना, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t आएगा 1 का। ओके जी, 1/2 tan t यानी कि tan ब्रैकेट में 2x माइनस 3 माइनस t, t यानी कि 2x माइनस 3 प्लस c। अब देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया जिसकी बारे में मैंने आपसे पिछली वीडियो में ही बात की थी। जैसे देखिए इस पूरी टर्म में x है, इसके अंदर भी x है, लेकिन 3 अकेला आ गया हमारा। अब ये 3 हो सकता है आपको आंसर में ना मिले क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मैं इस 1/2 को एक बार इसके पास भेजूं, एक बार उसके पास भेजूं, एक बार इसके पास भेजूं, तो ये कैसे दिखेगा? देखिए, या तो आंसर यहाँ छोड़ दीजिए, गलत दिखाएंगे, लेकिन और स्पेसिफिक आंसर चाहिए तो 1/2 को यहाँ भेजा जाए। तो tan 2x माइनस 3 के अपॉन में 2, ये यहाँ पे गया, इसके पास तो माइनस का 2x और अपॉन में 2 यानी माइनस का x। देखिए यहाँ जाएगा तो माइनस से माइनस ये प्लस बन जाएगा, प्लस का बना हमारा 3/2 और एक c। अब देखिए ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है तो आंसर में नहीं होनी चाहिए कायदे के हिसाब से। ये दोनों, ये भी एक कांस्टेंट था, ये भी एक कांस्टेंट, ये दोनों ऐड होके एक नया कांस्टेंट बना देंगे जिसकी वजह से आंसर आएगा कुछ ऐसा, 2x माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस का x प्लस का कैपिटल C ले लो या कैपिटल C1 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दिस।